अच्छा तो गाइस मैं आज एक ड्रग के बारे में आपको जो रिसर्च ब्रेन ड्रग है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे माशरे में जिसकी बहुत ही इफादियत है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसका नाम है एसिटाइल सिस्टीन 200 mg पाउडर। एसिटाइल सिस्टीन जो है ये एक नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड सॉल्यूशन है। नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड सॉल्यूशन है यानी ये कुदरती तौर पे जो है एक कुदरती अमीनो एसिड है जो ऐड करता है एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट के तौर पे ये काम करता है। और म्यूकोलाइटिक एजेंट से क्या मुराद है? म्यूकोलाइटिक एजेंट से मुराद ये है कि ये ऐसा ड्रग है कि जब हम इसको लेते हैं ओरल तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ये हमारे जिस्म पे जो ये असर करता है वो इस तरह करता है कि ये हमारी जो ब्रीथिंग है, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय टू मच म्यूकस इन द लंग्स, यानी हमारे फेफड़ों के अंदर जो एयरवेज हैं, जो हवा की नालियां हैं, उसमें बहुत सारा वो लोग जिनके लंग्स में बहुत ज्यादा म्यूकस रेशा वगैरह जमा हुआ होता है, जैसा कि अस्थमा के पेशेंट में हम देखते हैं, दमे वाले मरीजों के सीने में हम देखते हैं कि उनका बहुत ज्यादा स्पूटम बन रहा होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस जो है वो सिक्रीट हो रहा है। जितना वो थूकते हैं उतना ही उनका जो है ना म्यूकस और रेशा वगैरह जो है वो फेफड़ों में बन रहा होता है। तो ये ऐसा ड्रग है कि ये उसको ईज करता है, उसकी जो सांस है मतलब उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को ईज कर देता है, ठीक है। और कैसे ईज करता है? ये उसको लिक्विफाई कर देता है। उसका जो रेशा होता है वो इंतहाई स्टिकी और थिक होता है, जिसकी वजह से वो जब सांस लेता है तो नालियां उसकी पहले ही जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, मतलब सूजन उसमें होता है। तो अगर उसमें इस तरह स्टिकी और थिक म्यूकस हो, रेशा हो, तो फिर वो उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। और जब यही इसी रेशे के यही स्टिकी और थिक जो म्यूकस है इसके जो बॉन्ड्स पे जाके असर करता है, इसके जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ता है, तब जाके क्या होता है कि ये जो रेशा होता है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है मतलब रेशा जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसके अलावा इसी असना में क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्लियर म्यूकस इन सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया एंड ट्रेकियोस्टोमी किया। इसी असना में हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है ये सीओपीडी में भी काम आता है। मतलब सीओपीडी जो है इसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, ये भी फेफड़ों की बीमारी है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है दरअसल ये ऐसी बीमारी है जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं यानी जो रेशा बनाते हैं ये उसमें बिगाड़ पैदा कर देते हैं। ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये बीमारी उसमें बिगाड़ पैदा करती है, तो बहुत ज्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है जो स्टिकी भी होता है और थिक भी होता है। तो इसके अलावा निमोनिया में भी आपको पता है कि रेशा बहुत ज्यादा जमा होता है, बड़े या बच्चे सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, रेशा उसका निकल नहीं रहा होता है, सीने में हीजिंग हो रही होती है, तो ये उस हीजिंग को ईज करता है। मतलब सांस को आसानी से जो है वो मरीज आसानी से ले सकता है जब इसका इफेक्ट होता है इस दवाई का। इसके अलावा मेन जो बात है, अक्सर ये सर्जन हजरात जो इसके फेफड़ों के और इसके सर्जन होते हैं तो ये इसको इस दवाई को और ट्रेकियोस्टोमी के बाद केयर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ट्रेकियोस्टोमी वो ऑपरेशन है जो हमारी जो ये सांस की नाली है उसका जब ऑपरेशन होता है तो या फेफड़ों का ऑपरेशन होता है तो उसमें फिर सिक्रीशंस ना बन जाए, रेशा ना बन जाए और इसके अलावा जो है ऑब्स्ट्रक्शन ना हो या फिर खांसी ना हो, तो उसके लिए फिर ये दवाई एसिटाइल सिस्टीन इस्तेमाल होती है। और याद रखें कि ये कफ को भी जो है ख़त्म करती है, बच्चों में भी बड़ों में भी खांसी को भी ख़त्म करती है। और इसकी जो मेन जो इसका फंक्शन है, मेन जो इसकी बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो रेशा गाढ़ा रेशा होता है
उसको ईज करता है और उसको एक्सपेक्टोरेट करता है, जिसकी वजह से मरीज को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये स्मोकर्स के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए, सीओपीडी के मरीज के लिए, निमोनिया के मरीज के लिए और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, जो मैंने अभी नाम लिया, और ट्रेकियोस्टमी के केयर में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये हमारे पाकिस्तान में एक कंपनी बनाती है जिसे एंजेलिनी कहा जाता है। ये कंपनी इसको फ्लूमिसिल नाम से, फ्लूमिसिल यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्लूमिसिल ए के नाम से बनाती है। तो काइंडली आप इसको नेट पे भी सर्च कीजिएगा और फ्लूमिसिल ए के नाम से ये मिलती है। और इसके साशे होते हैं बड़ों में, ये साशे जो है आप 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में। और इसके अलावा बच्चों में जो है आप 1 से 2 मरतबा भी, अगर तकलीफ जितनी हो उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।